वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए हिंदी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे जिसमें र संबंधित पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। जैसा कि साथियों आपको पता है आरओ के एग्ज़ाम में हिंदी के 60 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे और इसमें आपको टारगेट लेकर चलना है 58 का कि आपको 60 में कम से कम 58 स्कोर करना है। ये आसान भी हो जाएगा आपके लिए अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं और जितनी भी क्लासेज होती हैं सबका नोट्स बनाकर उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हैं। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आप नोट्स ना बनाएं तो इसके लिए आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर इस PDF के बारे में और साथ ही साथ पेड कोर्सेज के अन्य तथ्यों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं क्लास की ओर। देखिए र संबंधित शब्दों में सबसे पहला शब्द दिया रंग। रंग का मतलब जो गरीब होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पर दिया दरिद्र, कंगाल, अकिंचन, निर्धन और धनहीन। रक्त का मतलब होता है लोहित, लोहू, शोणित, खून, रुधिर और लहू। इसी प्रकार रक्तपात, रक्तपात का पर्यायवाची है मारकाट, खून खराबा, लड़ाई झगड़ा। अब रक्षा, रक्षा का पर्यायवाची होता है बचाव, हिफाजत, सुरक्षा, रखवाली, त्राण। देखिए त्राण का मतलब भी होता है बचाना और प्रतिरक्षा। रत की बात करें, रत का मतलब होता है तल्लीन, मग्न, लिप्त, अनुरक्त और लीन। रमणी, रमणी का मतलब हो जाएगा स्त्री, भामा, वनिता, नारी, औरत और वामा। रविवार की बात करें तो रविवार का जो पर्यायवाची होता है ये इतवार है, आदित्यवार भी इसको कहते हैं, सूर्यवार भी कहेंगे और रवि वासर भी कहा जाता है। देखिए रस, रस का पर्यायवाची है सत्व, तत्व और आगे है सार। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर और भी कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जैसे रसना, रसना का पर्यायवाची होता है जीभ, जबान, रसेंद्रिय, जिह्वा, रसिका, रसज्ञा और रसला। आगे देखिए रमा, रमा मतलब माता लक्ष्मी को रमा कहते हैं, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा लक्ष्मी, विष्णुप्रिया, इंदिरा, पद्मा, कमलासना, श्री, कमला और भार्गवी। रश्मि की बात करें तो रश्मि का पर्यायवाची है कर, अंशु, मयूख, मरीच और किरण। देखिए आगे रावण, रावण महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए 10 कंधर, 10 शीश, दशानन, लंकेश, लंकाधिपति, दैत्येंद्र, 10 कंठ, 10 वदन, राक्षस राज, दशानन, लंकापति, 10 कंध, ये सब रावण के पर्यायवाची शब्द हैं। इसी प्रकार राजा दिया, राजा का मतलब नृप है, नृपति, भूप, महिष, नरेश, नरपति, भूपति, राव, नरेंद्र, सम्राट, महीपति, भूस्वामी, पृथ्वीनाथ, पृथ्वीनाल। देखिए पृथ्वीनाथ और पृथ्वीनाल दोनों होगा। पृथ्वीपति, भूपाल, महीपति और महीप, ये राजा के पर्यायवाची होते हैं। रात की बात देखिए आगे दिया है राज्यपाल, राज्यपाल हो जाएगा। राज्यपाल का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर क्या होगा देखते हैं जो महत्वपूर्ण है, जैसे प्रांतपति, गवर्नर, सूबेदार और राज्यपति। आगे दिया रात, रात की बात करें तो रात का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगी, जैसे रैन, रात्रि, रजनी, निशा, निशीत, क्षमा, यामिनी, विभावरी, सरवरी, तमी, त्रियामा, तमिश्वा और विवाह। विवाह के बाद छड़दा भी होता है। देखिए दोसा, अमा, अहोरात्र, तपस्विनी, तमा, निशि, यामा, राका, वाशुरा, सरवरी, शामा, ये सब आपको याद रखना है। आगे देखिए राधा की बात करें, राधा काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। वृष, भानुजा, राधिका, ब्रजरानी, हरिप्रिया, वृषभान दुलारी, सर्वेश्वरी और कृष्ण प्रिया, ये राधा के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं। प्रभु श्री रामचंद्र के बारे में यहाँ पर दिया, रामचंद्र का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा, जैसे रघुवीर, राघव, अवधेश, अवध नरेश, सीतापति, रघुनंदन, रघुपति, पुरुषोत्तम, कमल नयन, दशरथ नंदन, रघुवंशमणि, रघुवर और रमापति। अब राय की बात करें, राय का मतलब क्या हो जाएगा, परामर्श, सम्मति, सलाह, मंत्रणा और मत। राशि, राशि का पर्यायवाची शब्द होता है समूह, पुंज और ढेर। राहगीर, राहगीर का पर्यायवाची है बटोही, पथक, राही, यात्री और मुसाफिर। रिक्त का पर्यायवाची हो जाएगा खाली, शून्य, खोखला, रीता और छूछा। रिहाई मतलब होता है मुक्ति, छुट्टी, उन्मोचन, मोक्ष, छुटकारा, निजात और निस्तार। रीति का मतलब हो जाएगा कायदा, तरीका, नियम, कानून, विधि और विधान। रुग्ण, रुग्ण का मतलब है व्याधिग्रस्त, रोगी, बीमार, रोगग्रस्त और अस्वस्थ। अस्वस्थ का मतलब जो स्वस्थ नहीं है मतलब रोगी है। आगे देखिए रुचि, रुचि का पर्यायवाची है दिलचस्पी, पसंद, चाह और अभिरुचि। नेक्स्ट यहाँ पर दिया रूप, रूप का मतलब आकार, शक्ल, बनावट, सूरत और आकृति। देखिए रोजगार, रोजगार का मतलब व्यवसाय, कारोबार और धंधा। रोष का मतलब है क्रोध, कोप, गुस्सा, अमरस और रीस।
अब ल से संबंधित शब्दों को देखेंगे, जैसे लक्ष्मण, लक्ष्मण का पर्यायवाची हो जाएगा लखन, शेषावतार, रामानुज, सौमित्र, अनंत, शेष और सुमित्रा पुत्र। श्री, श्री मतलब माता लक्ष्मी के पर्यायवाची होता है श्री, तो यहाँ पर दिया है, देखिए लक्ष्मी का मतलब है श्री, तो श्री, कमला, रमा, पद्मा, पद्मासना, इंदिरा, समुद्रजा, हरिप्रिया, क्षीरोद, भार्गवी, सिंधुसुधा, चंचला, लोकमाता, विष्णुप्रिया, सिंधुजा। फिर आगे देखिए लक्ष्य की बात करेंगे तो ध्येय, निशाना, ठिकाना, उद्देश्य, मंजिल और गंतव्य। लगातार, लगातार का मतलब है बराबर, अविराम, सदा, निरंतर और सर्वदा। लग्न की बात करें तो नत्थी हो जाता है, संयुक्त है, संबंध है और संलग्न है। आगे देखिए और भी यहाँ पर दिया लघु, लघु का मतलब है थोड़ा है, न्यून, हल्का या फिर छोटा। लज्जा, लज्जा का मतलब शर्म, हया, व्रीड़ा, संकोच और लाज। लता, लता मतलब हो जाएगा बेल, बल्ली, बल्लरी और लतिका। ललित की बात करें तो दिलकश, रमणीय, मनोहर, मनोज और मन भावन। तर देखिए लहर, लहर का मतलब हो जाएगा तरंग, हिलोर, लहरी, वीची, उर्मी और वेग प्रवाह। देखिए लाचार मतलब होता है बेवश, बेवश, मजबूर, निरुपाय, बाध्य, बेचारा और निरी। लापरवाह, लापरवाह मतलब जो बेपरवाह है, बेमुख है, बेफिक्र है और चिंता मुक्त है। लापरवाही मतलब बेसुधी, बेफिक्री और बेखबरी। लाभ मतलब प्राप्ति, फायदा, मुनाफा या फिर नफा। देखिए लाल की बात करें तो लाल का पर्यायवाची क्या होता है, रक्ताभ, सूर्य, रक्तिम, अरुण। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए ये सुर्ख था और यहाँ पर सूर्य, सुर्ख फिर यहाँ पर भी दिया है, और इसके बाद है लोहित। लालसा मतलब लोभ, अभिलाषा, लालच, लिप्सा और तृष्णा। लुप्त की बात करें गुम, गायब, अदृश्य, अंतर्धान और अप्रकट। लोहा का मतलब होता है आयस, सार, लौह, फौलाद और अस्मसार। लुटेरा मतलब होता है डाकू, डकैत, लुंठक, अपहर्ता और बटमार। देखिए लौ, लौ का पर्यायवाची हो जाएगा ज्वाला, लपट और अग्नि, शिखा। तो ये ल संबंधित भी महत्वपूर्ण शब्द है। इसके बाद देखिए व से संबंधित शब्द, इनकी संख्या ज़्यादा है, क्लास लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग इसको अगली क्लास में शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पर ये 2 पेज का है, तो इतना पूरा करने में क्लास लगभग 40 मिनट तक पहुंच जाएगा, तो इसलिए हम लोग अगली क्लास में रखते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा टाइम आपको ये जैसे हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, इन सब सब्जेक्ट पर नहीं देना है भाई, जो जैसे टाइम की डिमांड है ना वैसा टाइम देना है। जैसे जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपको ये सब पढ़ने हैं, तो इसलिए रीजनिंग को जैसे आपको डेली 30 मिनट देना है, इतने में आप आराम से कर पाएंगे। अब ऐसा थोड़ी ना कि आप बैंकिंग या फिर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रीजनिंग का तगड़ा रोल है यहाँ पर, अच्छा खासा रोल है जीएस का। हिंदी को आपको जैसे डेली 30 से 40 मिनट देना है, 1 घंटे के आसपास मैक्सिमम। रीजनिंग को 30-35 मिनट, इतना ही देना है। अब देखिए अगर आपको कंप्लीट तैयारी करना है आरओ, यूपी पीसीएस या फिर किसी भी एग्जाम की, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।